आज का टॉपिक है कपर्द। संस्कृत में भी इसको कपर्द कहते हैं और इसको आम भाषा में या हिंदी में इसको कौड़ी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको कॉबरी या फिर मैराइन शैल बोलते हैं। पर्यायों में अगर देखा जाए तो इसके पर्याय जैसे वराटक है, वराट है, वराटी, वराटिका, कपर्दक, कपर्द, कपर्दी, कपर्दिका, बाल क्रीड़नक। क्यों? क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए या उनके खिलौने की तरह भी या उनके बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चर, चराचर। तो इस तरीके से जो कपर्द हैं उसके विभिन्न प्रकार के ये पर्याय बताए गए हैं। ये जो है ये एक तरीके से जो मोलस्क जो वर्ग है उसका जो प्राणी होता है उसका जो ऊपरी कवच यानी कि मोलस्क वर्ग का जो प्राणी है वो इस कपर्द के अंदर रहता है। तो इस तरीके से वहाँ से इसको हम प्राप्त करते हैं। चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग जो है चरक संहिता में देखा गया है पहले से ही और अन्य संहिताओं में भी इसका वर्णन जो है प्रचुर मात्रा में किया गया है। रस शास्त्र में भी इसका जो प्रयोग है रसौषधि के रूप में भी करते हैं और साथ ही पारद के जाड़न क्रम में भी इसका जो उपयोग है वो देखने के लिए मिलता है। रस शास्त्र में इसको साधारण रस वर्ग जो द्रव्य है इसके अंतर्गत रखा गया है। परिचय में अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, मोलस्क जाति के समुद्री प्राणी का बाहरी पृष्ठ या कवच होता है। इसी के अंदर जो ये प्राणी है रहता है और आमतौर पर ये समुद्र या जलाशय से आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। इसे क्या करते हैं जो मछुआरे लोग होते हैं ये बहुत सारे इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके इसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं जिसमें कि जो ये जो प्राणी होता है वो मर जाता है। और इसको जो मछुआरे हैं इसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और उसका जो पृष्ठ भाग होता है उसको संग्रहित करके इसी को ही हमने वराटिका कहा है, जिसका कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में या साज सज्जा सजावट के सामान बनाने में भी वराटिका का प्रयोग होता है। प्राप्ति स्थान जैसे भी बताया समुद्रों में और जलाशयों से। अगर भेद की बात करी जाए तो वर्ण भेद के हिसाब से यानी कि रस तरंगनी के हिसाब से उसके 3 भेद बताए गए हैं। एक पीत होता है, श्वेत होता है, धूसर वर्ण का होता है। जो पीत वर्ण का होता है ये उत्तम बताया गया है, श्वेत वर्ण का मध्यम बताया गया है और धूसर वर्ण का इसमें अधम बताया गया है। इसी तरीके से जो आयुर्वेद प्रकाशकार हैं उन्होंने भी इसके 3 भेद हैं, श्वेत, रक्त और पित्त। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के इसके पर्याय बताए गए हैं। और ये नीचे जो श्लोक हैं ये इसके पर्याय के इसमें बताया गया है और दूसरे नंबर का जो श्लोक है ये इसमें इसके भेद का बताया गया है। अब इसमें रसरत्न समुच्चयकार के अनुसार इसके जो हैं 2 भेद बताए गए हैं। हालांकि दूसरी जगह पर 3 भेद भी, इसके 2 भी भेद बताए गए हैं, इसके 3 भेद भी बताए गए हैं। जैसे कि रसरत्न समुच्चयकार में इसके 2 भेद कौन से हैं, वराटिका होता है और वराट होता है। तो जो वराटिका वाली होती है ये पीताभ यानी कि पीला और श्वेत वर्ण को अगर मिला दिया जाए तो उस वर्ण का जो होता है पीताभ वर्ण का होता है और इसका जो पृष्ठ भाग होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है यानी कि इसकी ग्रंथि होती है, थोड़ा सा लंबाई लिए हुए ये गोलाकार का होता है। जो दूसरा भेद है वो इसका होता है वराट। वराट क्या है, गुरु होता है, स्वभाव वाली होता है और ये कफ पित्त को बढ़ाने वाली होती है। तो इसलिए हम जो है वराटिका ही यूज़ में देते हैं। अन्य स्थान पर रसरत्न समुच्चयकार ने ही वराटिका के 3 भेद बताए गए हैं जिसमें कि इसके वेट के आधार पर जैसे 1.5 निष्क है, 1 निष्क होता है और पौन निष्क होता है। 1.5 निष्क यानी कि 6 मासा के बराबर हो गया, 1 निष्क 4 मासा के बराबर और पौन निष्क यानी कि 3 मासा के बराबर। तो जो 1.5 निष्क वाला होता है यही इसमें उत्तम है, 1 निष्क वाला मध्यम है और 3 मासा यानी कि पौन निष्क वाला इसमें अधम प्रकार का बताया गया है। तो इस तरीके से रत्न समुच्चयकार के अनुसार इसके 2 भी भेद हैं और 3 भी भेद इसके बताए हैं। अब इसके बाद में ग्राह्य वराटिका, हमें कैसी वराटिका जो है यूज़ के लिए लेनी चाहिए। तो जिसका क्या है, दीर्घ वृंत हो, स्वर्ण वर्ण वाली हो, स्वर्ण वर्ण वाला जैसे कि पीताभ वर्ण का हो, पृष्ठ भाग पर क्या है छोटी छोटी गांठ युक्त हो और 1.5
शान यानी कि निष्क वाली जो वराटिका होती है वही उत्तम बताई गई है, जो एक शान वाली है वही मध्यम है, और आधा शान वाली अधम बताई है। और भस्म कार्य के लिए हमें कौन सी लेनी है, एक शान वाली वराटिका ही क्या है, श्रेष्ठ बताई गई है। भस्म उसके लिए कौन सी, एक शान वाली यानी कि एक निष्क वाली जो है। अब है इसके बाद वराटिका का शोधन, क्योंकि इसका शोधन किए बिना इसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो शोधन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी अम्ल द्रव्य, क्योंकि समुद्र का जो क्षारीय और लवणीय जो जल होता है उसके कारण, अशुद्ध होने के कारण क्या है, इसको अम्ल भी द्रव्य जो है उसी से ही इसका शोधन किया जाता है। किन द्रव्यों से, जैसे कि कांजी है, कुल्थी का क्वाथ है, नींबू सरस है, या फिर कोई भी अन्य आप अन्य द्रव्य लेकर के वराटिका को क्या करना है, पोटली में बांध करके 2 लय यंत्र विधि से स्वेदन करने से क्या हो जाता है, वराटिका शुद्ध हो जाती है। तो उसमें स्वेदन करेंगे, फिर जब वराटिका को खोल करके उष्ण जल से प्रक्षालन करने से क्या है, ये शुद्ध हो जाती है। अब वराटिका की भस्म कैसे बनाएंगे, यानी कि वराटिका का मारण। इसमें क्या करना है, या तो कपर्दिका को यानी कि वराटिका जो है उसको डायरेक्ट ही क्या है अग्नि पर रख देते हैं, तो ये क्या है फुल्ली मतलब फूल जाती है, और जब इसे ठंडी हो जाए तो निकाल करके इसका चूर्ण बना करके हम सुरक्षित कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये वराटिका की जो भस्म होती है ये हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी विधि है, हम सराव में रख करके भी इसको हम पुट दे करके इसका प्रयोग में हम ला सकते हैं। ये इसी तरीके से इसके भेद बताए गए का श्लोक इसमें बताया गया है। अब है इसके बाद ये अन्य श्लोक भी इसके बताए गए हैं, जैसे कि 2 लय यंत्र विधि से शोधन है, रस तरंगनी कार्य के अनुसार, रसतन समुच्चय कार्य के अनुसार किस तरीके से हम मतलब करेंगे। तो अलग अलग राइटर ने अलग बताया है। ये दूसरी विधि जो कि मैंने अभी बताई, सराव में रख करके और क्या करना है, गजपुट की अग्नि में पाक करने से क्या हो जाएगी, कपड़ की कैसी श्वेत वर्ण की जो भस्म होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसके गुणों में क्या होगा, गुण जो होते हैं ये इसके परिणाम शूल यानी कि जो इंटेस्टाइन का जो अल्सर होता है उससे संबंधित जो शूल होता है यानी कि ड्यूडेनल अल्सर, गृहिणी में भी 6 रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, कटु होती है, उष्ण यानी कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, उष्ण वीर्य होती है, दीपन है, नेत्रों के लिए अच्छी बताई गई है, अच्छा वाजीकरण है, वात का फर इसकी क्वालिटी होती है, पारद जालन में श्रेष्ठ होती है, और विविध द्रव्यों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रसतरंगिणी कार्य उन्होंने भी इसको क्या बताया है, दीपन बताया गया है उष्ण नेत्र रोगों में, और क्या है कर्णश्राव नाशक है, अग्निमांद परिणाम शून्य, इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के रोगों में। तो लेकिन जो आयुर्वेद प्रकाशकार हैं उनका मानना अलग है, वो क्या कह रहे हैं कि ये शीत होती है, जबकि अन्य आचार्य क्या कहते हैं कि ये उष्ण होती है। अगर इसका हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये उष्ण वीर्य ही में ही आएगी, क्योंकि ये वात कफ दोषों का नाश करने वाली होती है। अब इसका अगर मात्रा की बात करें तो 2 रत्ती तक इसकी मात्रा दे सकते हैं, और इसके प्रमुख योगों में जैसे अग्निकुमार रस यानी कि दीपन का काम करेगा, गृहिणी कपाश रस हो गया, परवाल पंचामृत हो गया, रत्नगर्भ पोटली रस और राज मृगांक रस, जो इसके रोग है उसी तरीके से इसमें क्या है योगों में ये इन विभिन्न प्रकार के योगों में जो वराटिका है ये पड़ता है। तो आज जो है हमने कपर्दिका के बारे में पढ़ा, जो कि साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला एक द्रव्य है। मोलस्क वर्ग के जो प्राणी है उसका ये पृष्ठ भाग होता है, जिससे कि हमें ये प्राप्त होता है समुद्रों और जलाशय से। कैल्शियम का ये भरपूर स्रोत होता है। एक तरीके से दूसरी जगह इसको सुधा वर्ग के द्रव्यों के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम साधारण रस वर्ग के द्रव्य में भी इसको हम पढ़ते हैं। अगर ये आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।